साथियों, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि यदि जन्म पत्रिका में बुध देव यदि कहीं पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति को स्किन की समस्या सदैव बनी रहती है। यदि किसी जन्म पत्रिका में त्रिक भावों में बुध देव यदि विराजमान हो जाते हैं इन तीनों में से कहीं पर, या फिर वो जन्म पत्रिका में जहां कहीं 12 नंबर का अंक मीन राशि है वहां विराजमान है, नीच राशि के हो गए हैं, अपनी दशा अंतर दशा में त्वचा रोग वो अवश्य देते हैं, या फिर मंगल या चंद्रमा के साथ में कहीं पर भी वो कुंडली में यदि युति करके विराजमान है तब भी वो ये स्थिति त्वचा रोग की अवश्य देते हैं। ऐसे जातक को चाहिए कि बुधवार से प्रारंभ करते हुए लगातार 11 दिनों तक प्रातःकाल सर्वप्रथम उठ करके 11 जो पत्ते हैं तुलसी के उनका सेवन जरूर करें। 11 दिन में ही उसको लाभ अवश्य हो जाएगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जन्म पत्रिका में बुध देव जो है उसका सीधा संबंध हमारी त्वचा से है। त्वचा एक सेंस, एक ज्ञानेंद्रिय तो है ही, साथ ही इसका बहुत बड़ा रोल होता है चीजों को अनुभव करने में, और इसका जो डिपार्टमेंट है वो जन्म पत्रिका में बुध देव के पास में है। साथियों, बुध देव जिन जिन व्यक्तियों को स्किन की कोई ना कोई समस्या सदैव बनी ही रहती है, दवाई जब तक वो लेंगे तब तक ठीक रहेगी, और जैसे ही दवाई लेना बंद की वो दुगनी गति से सामने आएगी। खासतौर पर ये एलोपैथी पर ये बात हम स्पष्ट रूप से सुरक्षित रूप से इसको बता सकते हैं। दूसरी चीज कि लॉन्ग टर्म तक यदि आपने त्वचा संबंधी एलोपैथिक दवाइयां ली है तो आपके इंटरनल ऑर्गन पर उसका दुष्प्रभाव जरूर ही होगा। तो सबसे पहले तो हम जन्म पत्रिका में इसके कारण की चर्चा कर लेते हैं कि कब कब बुध देव की वो स्थितियां हैं जो कि त्वचा रोग का कारण बनती है। फिर जानेंगे बेहद ही आसान लेकिन चमत्कारिक उपाय कि आप घर बैठे कैसे इस बुध का उपाय भी कर सकते हैं और त्वचा रोग से सदैव सदैव और सदैव के लिए मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका में यदि बुध देव छठे, 8वें या 12वें इन तीनों में से किसी भी भाव में विराजमान हो, या फिर वो कुंडली में नीच राशि के हो गए। नीच राशि के वो कैसे हो जाएंगे? जहां कहीं पर भी 12 नंबर का अंक कुंडली में लिखा है अर्थात मीन राशि है, यदि उसके साथ में बुध देव विराजमान हो गए तो हम इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि बुध देव नीच राशि के हो गए। यहां पर भी वो अपनी दशा अंतरदशा में त्वचा रोग जरूर देते हैं व्यक्ति को। तीसरी स्थिति, यदि वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी मंगल के साथ में या चंद्रमा के साथ में युति करके विराजमान है, तब भी मंगल की दशा अंतरदशा, चंद्रमा की दशा अंतरदशा, बुध की दशा अंतरदशा इनको एक्सट्रीम त्वचा रोग अवश्य देती है। ये तो हो गई समस्या की बात। साथियों, इसका बहुत ही आसान लेकिन कारगर उपाय यह है कि आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम जो मंगलवार आता है उस मंगलवार को, जो भी आपके घर में यदि तुलसी है बहुत अच्छी बात है, किसी आसपास के मंदिर में जाकर के भी आप ये कार्य कर सकते हैं। संध्या काल में सूर्यास्त हुआ है उसके जस्ट तुरंत बाद में आपको माता तुलसी के समीप बैठना है, एक दिया प्रज्वलित करना है और शांति से बैठ करके उनसे ये प्रार्थना करनी है कि हे माता, मैं आज से ही एक प्रयोग जो है उसका प्रारंभ कर रहा हूं और इसके लिए मुझे आपके कुछ पत्तों की आवश्यकता होगी, और इस प्रक्रिया में जो आपको कष्ट होगा उसके लिए मैं दिल से, हृदय से क्षमा प्रार्थी। इस प्रकार से आप क्षमा याचना कीजिए। अब आपको 5 जो पत्ते हैं वो प्राप्त करने हैं, और वो प्राप्त करके किसी भी प्रकार के हरे रंग के वस्त्र में, सूती हो तो बहुत अच्छा है, उन 5 पत्तों को रख लेना है अपने समक्ष। और जब आप शयन में जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, उससे ठीक पहले गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपको करना है, और उस कपड़े को तह करके आप अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। सोते समय आपको बाईं करवट लेना है, बाईं करवट लेकर के आप सो जाइए
और प्रातःकाल जब आप बुधवार को अगले दिन उठते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। वो जो 5 पत्ते हैं उनको अपने दाहिने हाथ में रखते हुए, मस्तक से नमन करते हुए और उसका सेवन कर लेना है। चबाना आपको नहीं है, केवल ये सेवन आपको कर लेना है। डायरेक्ट पानी उसके ऊपर पी लेना है और इसके 1 घंटे बाद तक किसी से भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि जो एनर्जी आपने बुध की ली है, बुध वाणी का प्रतीक है। यदि आप उस एनर्जी को अनर्गल बहस करने में, विवाद करने में, हंसी ठट्ठा करने में बिता देंगे तो ये प्रयोग असरकारी नहीं होगा। बहुत ही साइंटिफिक, बेहद वैज्ञानिक ये उपाय है, अनुभव सिद्ध है। अब इस प्रक्रिया को आपको बुधवार से आपने शुरू किया है, लगातार 11 दिनों तक करना है। 11 दिनों के भीतर भीतर ही चाहे कितना ही गहरा त्वचा रोग हो, आपको उसमें रिलीफ मिलना प्रारंभ हो जाएगा और वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। इतने चमत्कारिक ये उपाय है। श्रद्धा और विश्वास के साथ में कीजिए। ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं अब आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। तो पहला ही कमेंट अनुपमा टंडन जी का है और आपने पूछा है, क्या इस पाठ को मां कर सकती हैं? नहीं अनुपमा जी, ये प्रयोग स्वयं जातक या जातिका को ही करना है। साथियों, अगला कमेंट शिवन्या सिंह राजपूत का है। प्रणाम गुरुजी। तो शिवन्या जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। मुझे कौन से दिन से ये उपाय शुरू करना चाहिए? मेरे 7th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है। 7th का लॉर्ड शनि 8th हाउस में है और मैं मांगलिक भी हूं। शिवन्या जी, आप शनिवार से ही इस प्रयोग को प्रारंभ करें। अगला कमेंट कावेरी दाभेड़कर जी का है और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो कावेरी जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।